है कि हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य भी यहाँ पे धरने में मौजूद है और वो भी आज चौथे दिन हो गए लगातार, पहले दिन से यहाँ पे बैठना चाहिए। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस सरकार के होते हुए जहाँ धृतराष्ट्र सिंहासन में विराजमान हो, वहाँ की जनता जो है, वहाँ की जो मातृशक्ति है, यूं ही सड़कों पर बिलखती रहेगी और इनको रत्ती भर भी इस चीज़ का फर्क नहीं पड़ता। ये वो लोग हैं जो द्रौपदी के चीरहरण पर मौन बैठे रहते हैं, मौन साथ देते हैं। ये वो लोग हैं जो मातृशक्ति को सड़क पे बैठने के लिए मजबूर करने वाली चीज़ को अपनी इज्जत नहीं समझते। ये नहीं समझते कि जिन मातृशक्ति के कारण आज ये सत्ता में विराजमान हुए हैं, विधायक बने हैं, मंत्री बने हैं, प्रधान बने, क्षेत्र पंचायत बने, आज ये इस चीज़ को भूल चुके हैं और सिर्फ इनको ये याद है कि हमको सत्ता की चाटुकारी करनी है, चंद पैसों के खिलाफ, चंद राजस्व के खिलाफ। अगर लोकल जनप्रतिनिधियों की बात करें तो वो सारे विधायक निधि के ऊपर डिपेंड हैं और उसी विधायक निधि के लालच में कि हमारी विधायक निधि में कहीं ना कहीं कटौती ना हो जाए, इसलिए आज वो अपनी उस जनता के साथ खड़े नहीं हैं। मैं तुर्की की जो प्रधान जी हमारे साथ हैं, लगातार 4 दिन से हमारे बीच में बनिए, मैं चाहूँगी आप उनसे भी उनका वक्तव्य लें, क्योंकि जो भी पत्रकार महोदय आ रहे हैं वो उन ऐसे जनप्रतिनिधियों को भी दिखाएं जो लगातार सत्ता के खिलाफ जाकर हमारे बीच में यहाँ अपनी जनता को लेके आ रहे हैं। मैं उनको क्रांतिकारी सलाम पेश करती हूँ और धिक्कारती हूँ ऐसे नेता को जो अपनी जनता को रोड पे बिलखता हुआ छोड़ देते हैं। ये वो प्रदेश है जहाँ पानी के लिए हमें सड़क पे बैठना पड़ रहा है। ये वो प्रदेश है जहाँ गाँव के बीचों बीच नशे का कारोबार खोल दिया जाता है और इस नशे के कारोबार से ऐसे 10 अवैध कारोबार जो है जन्म लेते हैं। चारों तरफ अगर आप नज़र घुमाएंगे, कैमरा लगाएंगे तो आप देखेंगे, पूछिए कि ये जो दुकानें हैं ये क्यों बंद हैं। ये दुकानें रोज खुलती थी, पर पिछले 4 दिन से ये दुकान क्यों बंद है। ये चीख चीख के कह रही हैं कि ये जो 4-5 दुकानें बंद हैं, इन 4-5 दुकानों की जो कमाई है इसी अवैध ठेके के वजह से होती है। ये साफ तौर पे बात है कि खुले में यहाँ पे जो है मांस खाया जाता है और दारू का सेवन किया जाता है और उस मांस को खा के नीचे यहाँ पे गंगा जी है, माँ गंगा विराजमान है, वहाँ हड्डियाँ फेंक दी जाती हैं। तो ये ऐसे लोग हैं जो इस धरती को कलंकित कर रहे हैं। ये सरकार नहीं है, ये सरासर राक्षस हैं, दानव हैं, जो लगातार हमारी इस देवभूमि को कलंकित करने का कार्य कर रहे हैं। बड़ी पीड़ा और बड़े दुर्भाग्यपूर्ण इस बात को कहना पड़ रहा है कि बीचों बीच जब महिलाएं आती हैं तो वो ऐसे सर झुकाते हुए आती हैं, क्योंकि सामने जो है शराब का ठेका खुला है, शराब का सेवन इन सारी दुकानों में होता है। कोई पी पा के उनके साथ बदतमीजी कर देता है, कोई महिलाओं को ही डर रहता है कि पी के कोई हमारे सामने बदतमीजी ना करे, हमारे नज़र के आगे ना पड़े, तो वो नीचे झुका के अपना सर चलती है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारी महिलाओं को आज इतना शर्मसार कर दिया है कि खुद तो दीदे फाड़े घूमते हैं और हमारी जो महिलाएं हैं वो सर नीचा करके चलने के लिए आज मजबूर हो गई है, इसी सरकार और यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधियों के कारण। तो निश्चित तौर पे ये शराब का ठेका हटे ना हटे ये तो सरकार के ऊपर छोड़ दिया, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ये जो माताएं बहनें बैठी हैं इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पुष्पा रावत के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, परंतु आज जो मंत्री बने हैं, आज जो सरकार में विराजमान है, उनके पास खोने के लिए उनकी कुर्सी है। तो निश्चित तौर पर आने वाले 2027 का जवाब ये महिला शक्ति अपने आंसुओं से देगी। इनका जो बिलबिलाहट है, इनकी जो गिड़गिड़ाहट है, उसको सुनने वाला आज कोई नहीं है। हमारे साथ जो वो बुजुर्ग महिला है वो पूरे 4 दिन से यहाँ पे पागलों की तरह चिल्ला रही है कि मेरा पूरा घर बर्बाद हो गया, मेरा पूरा घर बर्बाद हो गया है, मेरे आज घर में यदि कोई नहीं है तो इस शराब के कारण है। ये हमारे बीच में मैणा देवी जी बैठी हैं, ये इनसे पूछिए कि पिछले 2 साल से अपने बीमार पति की सेवा कर रही हैं जो पैरालाइज हैं, इसी शराब के कारण पी पी के। आज ऐसे कितने गांव आप देखेंगे, सर्वे करेंगे, जिनको पैरालाइज हो गया है, जो बीपी के मरीज हो चुके हैं इसी शराब के कारण। तो आज हमारे लोगों को कहाँ धकेला जा रहा है। आदमियों की तो दुर्गति इस शराब ने की है, पर ये बेचारी तो कोई शराब का सेवन नहीं कर रही, ये भी उसको भुगत रही हैं, क्योंकि जबरदस्ती इस तरीके की चीज़ें उनको ला दी जा रही है। आबकारी विभाग के जब आदमियों से बात की जाती है,
उनके अधिकारियों से बात की जाती है तो वो हमारे लोगों से धक्का मुक्की करते हैं, जिसका पूरे उत्तराखंड ने देखा कि किस तरीके से जो नेत्र सिंह जी थे, उन्होंने जब उनसे पूछा कि आपने ये जो कागज है ये यहाँ के लिए प्रस्तावित नहीं था, ये बवाना या बड़ैरगढ़ के तरफ ये इसको प्रस्तावित किया जा रहा था, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। तो जब उन्होंने कहा कि आप हमको डॉक्यूमेंट सार्वजनिक करिए, तो उन्होंने जो है उनको धक्का मुक्की करी। उनको पता है कि जिस दिन वो कागज़ दिखाएंगे उनकी पोल पट्टी खुल जाएगी। हमने ये साफ तौर पे कहा कि आप अपने जियो दिखाइए, कौन से ऐसे मानक कहते हैं कि तीर्थ नगरी में, आप ही के मानक कहते हैं कि 7 किलोमीटर के दायरे में किसी भी तीर्थ नगरी में कोई शराब का ठेका नहीं खुल सकता। वहाँ हमने 1 किलोमीटर यहाँ से बाजार पड़ता है, देवप्रयाग का संगम पड़ता है, आपने ये शराब का ठेका खोल दिया। सामने मिनी सचिवालय जिसमें पंचायत मंत्री बैठते हैं, और आजकल डर के मारे उन्होंने उस पंचायत मंत्री को भी बिठाना बंद कर दिया है। परंतु हम जैसे जनप्रतिनिधि कहाँ जाए जिसके लिए वो लाखों का मिनी सचिवालय बना है, और चुनकर जो महिला जनप्रतिनिधि आई हैं वो भी वहाँ पे उसमें बैठती हैं, पब्लिक की शिकायतों को सुना जाता है। उसकी बात जब मैंने कही तो उन्होंने अपने रिपोर्ट में ये कहा कि ये जो है मनोरंजन करने के केंद्र में आता है। आप यहाँ देख लीजिए कि जिस पंचायत भवन में, जिस मिनी सचिवालय में, ठीक इसके ऊपर ही पंचायत भवन भी है, जिस पंचायत भवनों में मिनी सचिवालय में जनता की शिकायतें सुनने का काम होता है, उसको ये कह रहे हैं कि वो मनोरंजन का केंद्र है, जबकि मनोरंजन के कितने केंद्र इन्होंने यहाँ पे खोल रखे हैं ये आप देख सकते हैं। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण इस बात को कहना पड़ रहा है, क्योंकि मैं भी एक महिला जनप्रतिनिधि हूँ और ऐसे नेताओं के साथ साथ ऐसे अधिकारियों को भी धिक्कारती हूँ जिन्होंने वो धक्का हमारे नेत्र सिंह जी को नहीं, केपी सिंह ने और समर सिंह बिष्ट ने, ये वो समर सिंह बिष्ट है जो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी के कोटे से आज आबकारी विभाग के 3 स्टार के सिपाही बने हुए हैं, और इन्हीं के भाई, इनके खुद के भाई जो है आरटीओ में कार्यरत हैं, और वो भी उनको भी राज्य आंदोलनकारी का कोटे से उनको आरटीओ विभाग में नौकरी मिली है, और भ्रष्टाचार के आरोप में 2 साल जेल काट चुके हैं। ये उनके भाई हैं जो हमारे लोगों को साला कह रहे हैं। भरी सभा में इतनी मातृशक्ति वहाँ पे थी, महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई इनके द्वारा, और हमारे भाई को धक्का मुक्की की गई, और सरेआम समर सिंह बिष्ट ने, वो पहाड़ का आदमी था, राज्य आंदोलनकारी कहता है, और राज्य आंदोलनकारी के कोटे से सरकार की नौकरी कर रहा है और हमारे को साला कह रहा है। तो ये बड़ी शर्म की बात है कि वो साला उसने एक नेत्र सिंह जियाल को नहीं, हमारे सारे उत्तराखंड को उसने गाली दी है। ऐसे प्रणब सिंह चैंपियन और ऐसे प्रेमचंद्र अग्रवाल बिल्कुल देवभूमि में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। हम आप यहाँ पे 1 हैं 100 है मायने नहीं रखता। महाभारत का युद्ध लड़ने के लिए भी 5 पांडव काफी थे, इसलिए संख्या पे ना जाएं और अपने 2027 के अपनी गद्दी की तैयारी करें। एक बहुत अंतिम और सवाल पूछना चाहूँगा। आप खास और ठेके में बैठे थे और तमाम आपने वहाँ पे जो है प्रकरण हुआ था उसकी एप्लीकेशन एसडीएम ऑफिस में भी दी थी, थाने में भी दी थी, क्या उसमें कोई अब तक कार्रवाई हुई? और अगर उसमें कार्रवाई नहीं हुई तो क्या आपको लगता है कि इस पर भी सरकार सुनेगी, शासन या प्रशासन सुनेगा? देखिए, मैं यही कह रही हूँ कि भाजपा के राज में विपक्ष वालों की सुनना लगभग नामुमकिन है। ये किसी भी बात में, ये वो प्रदेश है जहाँ अंकिता भंडारी को अभी तक न्याय नहीं मिला। ये वो प्रदेश है जहाँ वनंतरा रिजॉर्ट में हमारी बेटी को देह व्यापार में धकेला जा रहा था, और इन्हीं के प्रशासन को या सरकार के लोग ये कह रहे थे कि वनंतरा रिजॉर्ट जो है मानकों के तहत बहुत ही सही खुला हुआ है, जबकि वहाँ के लोकल लोगों ने कहा था कि इस तरीके के अवैध होटल, इस तरीके के होटल जहाँ धंधे चल रहे हैं, इनको बंद करवा दिए जाए। तो यही प्रशासन के लोग मानकों का हवाला दिए जा रहे थे, मानकों का हवाला दिए जा रहे थे, और उसी वन भूमि में इस तरीके के अवैध धंधे वहाँ पर चल रहे थे। और हमारी बेटी को, क्योंकि वो उत्तराखंड की बेटी थी, उसमें तीलू रौतेली का खून था, उसमें श्रीदेव सुमन जी का खून था, हमारी पहाड़ की बेटियों में हमारी मातृशक्ति का वो खून था जिन्होंने मुलायम सिंह को ललकारा था। उस बेटी ने अपने प्राण त्याग दिए, परंतु अपना सर नहीं झुकाया, अपने उत्तराखंड का सर नहीं झुकने दिया। उस बेटी के लिए आज तक ये न्याय नहीं दे सके। हमारे बेरोजगार युवाओं की जो सीबीआई की रिपोर्ट है, अभी तक इन्होंने वो सीबीआई की रिपोर्ट पटल पे नहीं रखी। ये वो लोग हैं, इनसे हम क्या उम्मीद रखेंगे? मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ कि हमारा काम प्रयास करना है, और खारा स्रोत का जो ठेका था वो, उसमें तमाम सारे जो हमारे नेता थे, वो सारे नेता ये चीख चीख के